हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोडिंग विद महेश। तो आज हम देखने वाले हैं डेट एंड टाइम फंक्शंस। ठीक है। तो पहले हमने स्ट्रिंग देखा, फिर न्यूमेरिक फंक्शंस देखा। अभी हम देखेंगे कि डेट टाइम फंक्शन, जो भी कॉलम्स होंगे जहाँ पे डेट और टाइम स्टोर हो रहे हैं, उसमें क्या क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं उसको। ठीक है। उसके रिलेटेड फंक्शंस क्या क्या है। ठीक है। तो पहला है नाउ। क्या लिखा, नाउ रिटर्न्स द करेंट डेट एंड टाइम, यानी कि अपने को करेंट डेट टाइम चाहिए, तो अपन क्या लिख सकते हैं, नाउ लिख सकते हैं। ओके। तो नाउ से क्या होगा कि अपने को करंट डेट टाइम मिल जाएगा। तो क्यों यूज कर सकते हैं हम लोग इसको, जब भी हमें कुछ इंसर्ट करना होता है, जैसे कुछ क्रिएट हुआ, जैसे मैंने टेबल में इंसर्ट किया एक रिकॉर्ड, तो कब हुआ रिकॉर्ड इंसर्ट तो मुझे पता होना चाहिए ना। तो वो टाइम पे मैं क्या लिख सकता हूँ, नाउ। तो वो क्या हो जाएगा, उस टाइम का करंट डेट टाइम चला जाएगा, है ना। तो उसके लिए हम लोग नाउ यूज कर सकते हैं वहां पे उस केस में। ओके। फिर है करंट डेट, यानी कि सिर्फ डेट चाहिए मुझे। नाउ से क्या हो रहा है, डेट एंड टाइम मिल रहा था ना, मुझे सिर्फ डेट चाहिए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, करंट डेट, यानी कि पर्टिकुलर करंट डेट ही मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा। सेम करंट टाइम लिखूंगा तो करंट टाइम मिलेगा, डेट नहीं मिलेगा। ओके, देखते हैं। ठीक है, तो चलो अपन सिलेक्ट करते हैं और मैं लिखता हूँ नाउ। तो क्या आता है, दिख रहा है करंट टाइम आ गया है ये। ओके। ये अभी का रिकॉर्डिंग जो मैं कर रहा हूँ वो टाइम है, तो ये अभी आ रहा है। अभी मैंने देखा था कि मुझे सिलेक्ट करंट क्या है, डेट चाहिए सिर्फ। ओके। तो क्या मिलेगा, सिर्फ डेट मिलेगा। तो ये मैंने कहा था कि दोनों यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखा हूँ तो यहाँ पे मुझे सजेशंस में ऐसे भी आ रहे हैं ना, करंट डेट आ रहे हैं, या फिर मैं जो पहले मैंने वहाँ पे लिखा था वैसे भी लिख सकता हूँ। ओके, तो भी मिल जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है। हर जगह पे शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म है, तो ऐसे कोई कंफ्यूजन जैसी बात नहीं है। दोनों सेम ही काम करने वाले हैं, दोनों सेम ही है एक्चुअली। ओके, तो जो भी तुम्हें सिलेक्ट के टाइम पे दे रहा है तो यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। सिलेक्ट, अभी अपने को क्या चाहिए, सिर्फ टाइम चाहिए। तो मैं अगर सिर्फ ऐसे करूँ सिलेक्ट टाइम, तो क्या मिलेगा, पर्टिकुलर टाइम मिलेगा। हाँ, सिंपल था। तो ये वही मैंने जैसे बोला कि अगर कुछ नोट करना है अपने को, पर्टिकुलर टाइम जब एंट्री हुई है तो उस टाइम पे ये नोट करना है, या मुझे लॉगिन ट्रैक करना है। ठीक है, मैं लॉगिन कर रहा हूँ, तो जैसे मैंने लॉगिन किया, जिस किसी भी यूजर ने लॉगिन किया, तो मैं उसके साथ क्या कर दूंगा, यूजर आईडी प्लस नाउ कर, तो नाउ के साथ उसका यूजर आईडी स्टोर कर दूंगा। तो पता चल जाएगा कि यूजर ने अभी लॉगिन किया था। वापिस जब वो लॉगिन करेगा ऑफिस से, तो वापिस से उसका यूजर आईडी और लॉगिन टेबल में, और सेकंड कॉलम में नाउ। तो क्या हो जाएगा, डेट टाइम, यानी कि उसने पर्टिकुलर कौन से डेट में कौन से टाइम में लॉग इन किया हुआ था, तो अपने को हिस्ट्री मिल जाएगी उसकी। तो उस केस में हम लोग नाउ ऐसा यूज कर सकते हैं। बहुत से केस में जहां भी क्रिएटेड हो रहा है, कब क्रिएट हुआ उसका अपने को पता करना है, तो अपन नाउ से पता कर सकते हैं। मतलब स्टोर करते हैं, नाउ डाल देंगे तो वहां पे करंट डेट टाइम स्टोर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है डेट। तो डेट क्या करता है, एक्सट्रैक्ट द डेट पार्ट फ्रॉम द डेट टाइम। अगर मैंने कुछ डेट टाइम दिया है तो उसमें से वो डेट निकाल के देता है। तो पिछला वाला क्या था, करंट डेट मिल रहा था मुझे, लेकिन मुझे करंट डेट नहीं चाहिए। मेरे पास एक डेट ऑलरेडी है, डेट टाइम ऑलरेडी है, उसमें से मुझे सिर्फ डेट चाहिए। तो वो क्या करेगा, डेट फंक्शन निकाल के देगा। सेम मुझे टाइम चाहिए, तो टाइम फंक्शन यूज करूँ तो टाइम मिल जाएगा। सिंपल है। अब देखते हैं। तो अभी अपने को डेट निकालना है कुछ पर्टिकुलर डेट में से। तो अभी कैसे लिख सकते हैं, सिलेक्ट डेट। ठीक है। सपोज अभी नाउ से क्या मिल रहा है अपने को, इसी वैल्यू को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि अपने को पता चले कि वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, सपोज मैं इसको 2024 कर देता हूँ, इसको कुछ फोर्थ कर देता हूँ, ऐसा कुछ कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको कर दिया, ऐसा कुछ डेट चेंज कर दिया। अभी मुझे सिलेक्ट डेट क्या देगा, ये इतना वैल्यू देना चाहिए। ओके, देखते हैं। सॉरी, 24। तो डेट से अपने को क्या मिलेगा, ये वैल्यू मिल जाना चाहिए। मिला, इतना वेट मिला। अभी सेम अगर मैं इसी को अगर मैं टाइम से करता हूँ, तो इससे क्या मिलना चाहिए, टाइम मिलना चाहिए। बराबर है, इजी था। चलो आगे देखते हैं। अभी क्या निकाला, डेट निकाला, टाइम निकाला। अभी क्या निकाल सकते हैं, ईयर निकालना है, मंथ निकालना है, डे निकालना है। ठीक है, तो ईयर मंथ डे निकालना, तो वो सब स्पेसिफिक फंक्शंस है। समझ गए, देखते हैं। चलो क्या निकालना है इसमें से, ईयर निकालना है। ओके, क्या आया, ईयर 2024 आया। अभी क्या निकालना है, मंथ निकालना है। ठीक है, आया मंथ। साथ ही में यहाँ पे मुझे
डे निकालना था, डे नेम निकालना था, ऐसे बहुत सारे फंक्शन है। देखो डे ऑफ द ईयर है, वैसे ट्राई कर सकते हैं अपन कुछ भी। तो अभी फिलहाल डे देखते हैं। तो डे क्या आया, 6। ठीक है, वही अगर डे नेम करता हूँ मैं, तो डे का नेम क्या आएगा, सैटरडे था उस दिन। ठीक है, तो सैटरडे आ गया। सेम यहाँ पे अगर मैं मंथ का नेम करता हूँ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, मंथ का नेम आ जाएगा। ओके, तो ऐसे फंक्शंस हैं, तो अपने को जैसा चाहिए अपन वैसा यूज कर सकते हैं। ओके, तो जैसे मैंने दिखाया था, डे ऑफ द वीक, डे नेम, मंथ नेम, आवर चाहिए, मिनट्स चाहिए, सेकंड्स चाहिए, तो उस हिसाब से हमें वैल्यूज मिल जाएंगे। ओके, तो इतना कुछ ये नहीं है, कर सकते हैं, तो ईजी है, बहुत ईजी है। तो मतलब कुछ भी नहीं है इसमें, तो है ना, जैसे रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम लोग निकालेंगे वैल्यूज। ठीक है, थोड़ा डे का तो देख लिया, अभी अपन थोड़ा आवर मिनट सेकंड का देख लेते हैं। तो सेम में से मैं आवर मिनट सेकंड निकालता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आवर, आवर मिनट, और ये हो गया सेकंड। ओके, देखते हैं, बराबर दिखा रहा है, 18 दिखा रहा है। ठीक है, मिनट क्या दिखाएगा, 14 बराबर है। सेकंड क्या दिखाना चाहिए, क्या दिखाना चाहिए, बोलो बोलो क्या दिखाना चाहिए, 57 बराबर है। समझ गया, इजी था। नेक्स्ट देखते हैं। तो सिमिलरली अभी नेक्स्ट क्या है, वीक अगर चाहिए तो वीक से मिल जाएगा। अभी इंटरेस्टिंग पार्ट ये दे दे थोड़ा, ठीक है, डेट फॉर्मेट। तो अभी क्या हो रहा था कि स्ट्रिंग में स्टोर है, लेकिन मुझे दिखाना कुछ अलग फॉर्मेट में है। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए कि जैसा कॉलम से आ रहा वैसे चाहिए, मुझे थोड़ा अलग फॉर्मेट में दिखाना है। तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मेट डिसाइड करूंगा और फिर बताऊंगा कि कैसे बताना है। ओके, तो मैं डेट दूंगा और उसको कौन से फॉर्मेट में दिखाना है वो बताऊंगा। ठीक है, तो उस फॉर्मेट में वो प्रिंट हो जाएगा। और अगर मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में वैल्यूज आ रही है और उसको डेट में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, स्ट्रिंग टू डेट करके फंक्शन है, वो स्ट्रिंग को क्या करेगा, डेट में कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि कुछ कंपैरिजंस करने हैं और वो कॉलम डेट स्टोर किया हुआ है, और मैं स्ट्रिंग पास करूंगा तो वो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। तो मुझे उसको स्ट्रिंग से डेट से कंपेयर करके देखना प्रॉपरली, तो मैं उस केस में क्या कर सकता हूँ, डेट में कन्वर्ट करके ही वैल्यू लेके आ सकता हूँ। ओके, चलो देखते हैं फिर जरा ऊपर देखते हैं। तो मुझे भी क्या चाहिए, वीक चाहिए। ठीक है, तो वीक मिला, वीक 13th वीक में था ये। ओके, और वीक डे अगर देखना है, तो वीक डे क्या था, तो वीक डे 5th था वो। ओके, अगर वीक मंथ देखेंगे, वीक ऑफ द ईयर देखेंगे कि कौन सा ईयर का कौन सा वीक था वो, तो वो 14th वीक था, है ना। तो ऐसे अलग अलग फंक्शंस से अपन निकाल सकते हैं। तो अभी थोड़ा डेट फंक्शंस का देखते हैं। तो सिलेक्ट क्या था वो, डेट फॉर्मेट, है ना, डेट फॉर्मेट। तो अपने को किसको फॉर्मेट करना है, इसी वैल्यू को पकड़ते हैं अपन। ठीक है, इस वैल्यू को मुझे कैसे दिखाना है, डेट मंथ ईयर में दिखाना है। तो मैं क्या करूंगा, परसेंट डी हाइफन परसेंट एम हाइफन परसेंट वाई। ठीक है, तो देखते कैसा आता है, दिख रहा है 6/4/24 में आया ना। अभी मुझे थोड़ा फॉर्मेट में चेंज चाहिए, तो मैं सपोज अगर उसको कैपिटल वाई देता हूँ तो क्या आएगा। ठीक है, कैपिटल वाई देने से क्या आ गया, तो साथ में करते हैं, ऊपर चाहिए तो मैं स्मॉल वाला भी कर लेता हूँ। तो स्मॉल वाई से क्या आया था, 2 डिजिट का आया था। वही अगर मैंने कैपिटल दे दिया तो 4 डिजिट में आ गया। ठीक है, वैसे ही इसमें भी अगर मैं कुछ सी देता हूँ तो क्या आता है, देखते जरा, इसमें क्या प्रॉब्लम था और इसमें क्या प्रॉब्लम है। 0 4 आया था और सी से क्या आया, सिंगल डिजिट में आ गया। वही अगर मुझे कैपिटल एम करता हूँ तो क्या आता है, देखते जरा, देखा कितना फर्क, मतलब जैसा चाहिए वैसा दिखा सकते हैं अपन। तो कैपिटल एम डाला तो नेम आ गया, स्मॉल एम से नंबर आ रहा था। ठीक है, तो जैसे अपने को डेट दिखाना है उस हिसाब से अपन
तो फॉर्मेट पास कर सकते हैं। अभी इसके आगे अगर मैं -w डालता हूँ तो क्या आता है? ठीक है, अगर ना डेट ऐसे दिखा के सैटरडे भी दिखाना है, मतलब वीक ऑफ द डे भी दिखाना है, डे ऑफ द वीक भी दिखाना है, तो अपन ऐसा दिखा सकते हैं। ठीक है, तो जो बाकी फॉर्मेट अपन देख सकते हैं कैसे कैसे क्या है वो तो इसके टाइम पे। ठीक है, तो समझ गए इतना? इजी था। अभी सपोज अभी अपने को देखना है स्ट्रिंग टू डेट। तो स्ट्रिंग सपोज अभी कैसा है मेरे पास, एक सिलेक्ट स्ट्रिंग टू डेट। ओके, तो सपोज मैं इस डेट को पास करता हूँ, इसके अंदर डेट को ही लेता हूँ मैं। ओके, तो मुझे अभी उसको डेट बनाना है ना, राइट? तो स्ट्रिंग है ये, कोट्स में ऐसे स्ट्रिंग, अभी मुझे डेट बनाना, तो कैसा है, पहले क्या है, ईयर है, तो पहले मैं क्या दूंगा, परसेंटेज ईयर दूंगा। ओके, उसके बाद क्या है, मंथ है, तो परसेंट कैपिटल या स्मॉल जो भी, और उसके बाद डेट, तो डी दिया था। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं, इसमें कॉमा रहेगा। ठीक है, एग्जीक्यूट। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया डेट में। ओके, ये अगर वैल्यू अभी देखोगे तो ये डेट वैल्यू है, ना कि स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट कर, जो भी स्ट्रिंग वैल्यू अगर किसी कॉलम से, ये तो हम लोग डमी में लिख रहे हैं इसलिए ये स्ट्रिंग लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में जब ये वैल्यू फॉर्मेट के टाइम पे यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो टेबल से आएगी, तो वो डेट कॉलम का होगा। ठीक है, तो समझ गया डेट टू स्ट्रिंग और डेट फॉर्मेट। ओके ओके, तो नेक्स्ट है कुछ फंक्शंस ही है, जैसे कि डेट डिफरेंस। अगर हमें दो डेट के बीच में का डिफरेंस पता करना है कि कितना है, ओके, तो हम लोग यूज कर सकते हैं डेट डिफरेंस, है ना? क्योंकि पता करना है ना अपने को कि यहाँ से दूसरे डेट में कितना गैप था, जैसे कि कुछ डेटा है, लॉगिन किया है, और नेक्स्ट लॉगिन उसने कब किया था, तो हम दोनों डेट के बीच में डिफरेंस देते कि हाँ इसने 30 डेज के पहले लॉगिन किया था, ऐसे हमें पता चल जाएगा। ठीक है, सेम वैसे ही टाइम डिफरेंस पता करना है कि कितने टाइम के बाद डिफरेंस आया है, तो टाइम डिफरेंस का, तो टाइम और टाइम टू देंगे तो दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा। ओके, अभी अपने को पता करना है कि डेट कब, जो आज की डेट है उससे 4 दिन 5 दिन के बाद क्या डेट आने वाली है ना? तो अपन क्या कर सकते हैं कि उसमें स्पेसिफिक इंटरवल दे सकते हैं कि आज का डेट जो या जो भी डेट होगा उससे कितने इंटरवल के बाद क्या आने वाला है, तो उसका सिंटेक्स ऐसा डेट देंगे और इंटरवल एंड यूनिट, यानी कि 1 डे, 1 मंथ, 1 ईयर, कैसा, तो उस हिसाब से वो रिटर्न अपने को डेट देगा। तो सेम एड डेट हो रहा है तो वैसे ही सब्सट्रैक्ट डेट भी होगा, तो जो भी डेट है आज का या जो भी डेट दे रहे उससे पीछे कितना डेट अपने को चाहिए तो उससे मिल जाएगा, है ना? 30 दिन पहले चाहिए तो 30 दिन पहले कौन सा तारीख था, तो वो अपने को मिल जाएगा। ओके, देखते हैं कैसा करना है। और फिर लास्ट में है लास्ट डे। तो लास्ट डे क्या करता है, मंथ का जो लास्ट डे है वो रिटर्न करता है। जैसे कुछ कंडीशन है, मुझे पता करने की इस मंथ में कितना डेट है, ये 30 है, 31 है, या 28 है, 29 है। ओके, तो वो उससे अपने को मिल जाएगा। क्योंकि अपने मंथ सेम नहीं होते ना, कि सब में 30 नहीं होते, किसी में 31 होता है, किसी में 28 होता है कभी, तो फेब्रवरी में 28 29 आते हैं। तो उसलिए हम लोग लास्ट डे चेक करके फिर आगे के कंडीशंस कर सकते हैं, तो उसलिए हम लोग लास्ट डे यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो पहले क्या है, डेट डिफरेंस है ना, तो पहले देखते हैं डेट डिफरेंस। ओके, सिलेक्ट था वो डेट डिफरेंस। अभी मुझे उसमें दो डेट देने पड़ेंगे फिर। ठीक है, तो मैं ये एक देता हूँ, और सपोज दूसरा डेट होगा, ऐसे कुछ देंगे, लेकिन सपोज कुछ महीने के गैप में देते हैं, जैसे कि बढ़ा के देते हैं या फिर, ठीक है, कम देंगे ना, बराबर है। ठीक है, और इसका तारीख सपोज 12 था, और उसको देंगे 12। देखते हैं क्या आता है आउटपुट। आ गया, 54 डेज का गैप था, तो दोनों के बीच में 54 डेज का गैप है। ओके, हम लोग कुछ अच्छा नाम भी पकड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डे, डेज कर देंगे। ठीक है, तो 54 डेज का गैप है दोनों के बीच में। अगर एग्जैक्ट पता करना है कि बराबर काम कर रहा है या नहीं, तो एक ही महीने का गैप देखते हैं। तो कितना है, एक महीने का भी नहीं देखते, उसी दिन से देखते हैं ना, 4 का देखते हैं,
और 01 देते हैं। तो कितना दिन का गैप होना चाहिए? 5 डेज का गैप होना चाहिए। आया 5 डेज? ओके। तो ऐसे हम लोग को अगर कुछ एग्जैक्ट डेज पता करने हैं कितने गैप है, तो हम लोग ऐसे पता कर सकते हैं। सेकंड क्या था? टाइम का था। तो टाइम के लिए मैं पहले लिखता हूँ सिलेक्ट टाइम डिफरेंस, और तो सपोज मैं दोनों में कुछ टाइम पास करता हूँ, और दूसरा डेट होगा, दूसरा टाइम होगा ऐसे ही कुछ, लेकिन सपोज मैं 60 या 50 ऐसा कुछ देता हूँ। ओके, एज टाइम, एज टाइम। तो कितना आना चाहिए देखते हैं। 3 आवर्स का डिफरेंस दिखा रहा है। ओके, अगर मैं कुछ ज़्यादा दे दूँ तो 21 देता हूँ मैं। ठीक है, उल्टा दे रहा हूँ ना, तो अभी क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है या कुछ? हाँ, तो नेगेटिव में आ गया। तो ध्यान देना है कि कौन सा एंड डेट था, कौन सा स्टार्ट टाइम था, है ना। तो तुम उल्टा दे दोगे तो नेगेटिव वैल्यूज आने लग जाएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो हमेशा याद रखना कि जो स्टार्ट टाइम तुमने कैप्चर किया था और एंड टाइम जो कैप्चर किया था, तो उसे पहले स्टार्ट टाइम पास करना है, फिर एंड टाइम पास करना है, तो वैल्यूज प्रॉपर मिलेंगे। सेम विद डेट होगा। अगर डेट में भी मैं अगर यहाँ पे 25 कर दूंगा, डेज भी नेगेटिव में मिलने लगेंगे, है ना। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे। ओके, तो भी नेक्स्ट अपने को देखना है ऐड डेट। ऐड डेट कैसे करते हैं, मतलब कोई डेट है, उसके अपने को पता करना है आगे की डेट क्या होगी, है ना। तो सिलेक्ट ऐड डेट, इसके अंदर अपन क्या पास करेंगे? डेट पास करेंगे। 2024, सपोज 25 करते हैं, और कौन सा महीना चल रहा है, सपोज 7 और 01। ओके, तो अभी अपन बताएंगे कितना आगे चाहिए अपने को, तो इंटरवल करके लेंगे। इंटरवल, सपोज मुझे 6 डेज आगे क्या है वो पता करना है। डे डे सॉरी 6 डे, है ना। तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। क्या आया? 7 आया, क्योंकि 1 तारीख है, तो 6 डे के आगे क्या होगा? ओके, और वो अगर मैं 6 वीक कर दूं तो कितना आगे चला गया? 6 वीक आगे चला गया, है ना। 7 के बाद सीधा 8वां महीना आ गया इधर। और अगर मैं 6 मंथ कर दूं तो कितना आना चाहिए? 7 है, तो 8, 9, 10, 11, 12, और जनवरी आना चाहिए ना। तो देखते हैं, आया जनवरी, आया ना। 26 का जनवरी आ गया, क्योंकि 6 मंथ आगे बढ़ा है ना अपन ने। वही अगर 1 ईयर की है, तो कितना आना चाहिए? 26/7 आना चाहिए, बराबर है। तो इससे एड डेट होता है। तो एड डेट यूज कहाँ कर सकते हैं? जैसे भी डिलीवरीज ऐप होते हैं, तो जब हम लोग बुकिंग करते हैं, तो अपने को डेट आ जाता है कि 7 डेज के बाद डिलीवरी होने वाली है। तो 7 डे का डेट क्या होने वाली है, तो वो लोग ऐसा निकालते हैं। तो ये कर सकते हैं कि हम लोग एड डेट करके आगे का इंटरवल जो भी है, जितने भी डेज का डिलीवरी टाइम दिया हुआ है वो, तो उतने दिन के बाद वो डिलीवर हो जाएगा। तो ये अगर मैं ऐसा लिखूँ कि 5 दिन में डिलीवरी होने वाला है, तो ये एज ए डिलीवरी डेट करके अगर मैं इसको दे दूँ ऐसा, ठीक है, तो जो भी मेरा बुकिंग टाइम होगा उस हिसाब से ये हो जाएगा। या अगर मैं इसको थोड़ा ऐसा करूँ, तो अभी मैंने बुक किया ना, करंट डेट अगर मैं लूँ इसमें, और मैं इसको ऐसा करूँ, तो ये हो गया मेरा डिलीवरी डेट, यानी 11/7 को ये वीडियो अपलोड हो जाएगी ऐसे। ठीक है, मजाक कर रहा था, पता नहीं कब होगी। ठीक है, तो ये हो गया। तो सेम अभी सिलेक्ट डेट भी कर सकते हैं। सिलेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना, अगर ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर मैं सपोज करंट डेट से इंटरवल 5 डेज या 6 डेज पीछे जाके देखता हूँ, 6 डे पीछे जाके देखता हूँ। ठीक है, मुझे क्या मिलेगा? 30 मिला। वो अगर मैं एग्जैक्टली डेट ही डाल दूंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, तो क्या था यहाँ पे? 6/4 था ना, तो ये क्या हो गया? 31/3 हो गया, है ना। तो 6 डे पीछे चला गया। ओके, तो अभी हम करेंगे लास्ट डे। तो लास्ट डे कैसे करते हैं? सिलेक्ट लास्ट डे, और इसमें पास करेंगे डे को। सपोज अब मैं यही वाले को पास करता हूँ, कितना आया? 30 का लास्ट डेट था। ठीक है, तो ये तो अप्रैल का था। अगर मैं फरवरी का करूँ तो क्या आएगा?
29 आया, बराबर है? इस महीने इस साल 29 था, तो सॉरी 24 में 29 था, और अगर 25 में करते तो 28 आया, अरे बराबर है। तो लास्ट डेट से अपने को वो मिल जाएगा। तो समझ में आया डेट फंक्शंस कैसे काम करते हैं? इजी था, कुछ ज़्यादा ये नहीं, जहाँ पे अपने को डेट से रिलेटेड कुछ काम करने हैं तो अपन ये सब यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।